प्रपोजिशन फॉर का यूज़ सिर्फ के लिए नहीं होता। वी से दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। बट डिड यू नो फॉर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइम, रीज़न एंड पर्पस। Most people get it wrong. Hey, hello and welcome back to my channel. In the today's videos, we will learn all the uses of preposition for in a very simple way and with real life example. So let's start the video. Very first use of preposition for purpose. किसी पर्पस के लिए, कोई काम किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज़ फॉर कैरिंग बुक्स। यह बैग किताब ले जाने के लिए है। आई बोट फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। मैंने सजावट के लिए फूल खरीदे। तो किस पर्पस के लिए मैंने वो चीज़ की। तो फॉर का यूज़ हम पर्पस के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट, एडवांटेज। किसके लिए, किसके फ़ायदे के लिए कोई काम आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस केक इज़ फॉर यू। यह केक तुम्हारे लिए है। क्लियर। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर हर चिल्ड्रन। वह सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही है। किसके लिए कर रही है, उस चीज़ से पहले, उस पर्सन से पहले, उससे पहले प्रपोजिशन फॉर लगा देंगे। सो इस तरह से हम बेनिफिट और एडवांटेज के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन। टाइम पीरियड के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 3 years। मैं मुंबई में 30 साल से रहा। तो कितने साल से रहा, टाइम पीरियड क्या, 3 years। उससे पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। ही स्टडीड फॉर 2 hours। उसने 2 घंटे तक पढ़ाई की। कितने घंटे तक, कितना टाइम पीरियड है, 2 hours। तो उससे पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट इट्स स्पॉट और फेवर। स्पॉट के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम फॉर द न्यू रूल। मैं नए नियम के पक्ष में हूँ। किसके पक्ष में है, न्यू रूल के। तो उससे पहले हम प्रपोजिशन फॉर लगाया। आर यू फॉर और अगेंस्ट द डिसीजन। क्या आप इस फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में। तो किसके, डिसीजन के पक्ष में है या विरोध में। उससे पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। तो इस तरह से हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ स्पॉट के लिए करते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट इज एक्सचेंज। किसी एक्सचेंज के बदले, लाइक एग्जाम्पल, आई पेड ₹200 फॉर दिस शर्ट। मैंने इस शर्ट के लिए 200 रुपये दिए। तो किसी के बदले कुछ पैसे देना, उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किस चीज़ के बदले, शर्ट के बदले। तो शर्ट से पहले हमने क्या लगाया, प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू गिव फॉर दिस। तुम इसके बदले में क्या दोगे। कोई चीज़ होगी, कोई कह रहा है कि मैं आपको ये दूंगा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे, किसके बदले। तो दिस से पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट यूज इज फॉर रीज़न। रीज़न के लिए हम किस तरह से प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द मिस्टेक। गलती के लिए माफ़ करना। तो वो कुछ माफ़ी मांग रहा है, तो उसने कुछ गलती की है। रीज़न क्या है, गलती। तो मिस्टेक से पहले हम प्रपोजिशन फॉर लगाई। थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो क्या रीज़न है, वो मदद के लिए उसका कारण बता रहा है कि मैं थैंक्स कर रहा हूँ। तो हेल्प से पहले हमने प्रपोजिशन फॉर लगाई। नेक्स्ट यूज इज फॉर डेस्टिनेशन। कहाँ के लिए, किस प्लेस के लिए, उस चीज़ में भी हम प्रपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़ फॉर दिल्ली। यह ट्रेन दिल्ली के लिए है। तो क्या है, डेस्टिनेशन दिल्ली। तो दिल्ली से पहले हमने क्या यूज़ किया, प्रपोजिशन फॉर का। तो इस तरह से हम प्लेस से पहले प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर वर्क, जॉब और रोल के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। शी वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल। वह एक अस्पताल के लिए काम करती है। किसके लिए,
हॉस्पिटल से पहले इसलिए हमने प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। आई एम डूइंग दिस फॉर माई प्रोजेक्ट, मैं यह अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट से पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। तो इस तरह से हम कोई वर्क पर्पस, जॉब के लिए या किसी भी रोल के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज इज़ फॉर फीलिंग और इमोशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फील हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो फीलिंग क्या है? हैप्पी है। किसके लिए? तो यू से पहले हम प्रपोजिशन फॉर लगाया। ही हैज़ रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, उसे अपने अध्यापकों के लिए सम्मान है। किसके लिए? अध्यापकों के लिए। तो टीचर्स से पहले हम प्रपोजिशन फॉर का यूज़ किया। तो दिस इज़ ऑल द यूजेस ऑफ प्रपोजिशन फॉर, जो मैंने इस एक वीडियो में आपको सभी यूजेस प्रपोजिशन के लिए ये समझा दिए हैं, एंड वेरी इन अ वेरी इजी वे एंड विद रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको फिर भी किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो आपको किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है। आई विल ट्राई टू यूर ऑल द प्रॉब्लम टू सॉल्व। सो एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट, इफ़ आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लगी यानी इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।